नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। कैसे आप सभी लोग। भारतीय स्टॉक मार्केट के सभी निवेशकों को, ट्रेडर्स को बहुत बहुत बधाई। हमारा निफ्टी फाइनली 25,000 के लेवल पर पहुंच गया। दोस्तों, एक गैंग है जिसको हम बियर गैंग बोलते हैं, वो गैंग निफ्टी को 12,000 लाने पर वेट कर रहा है। वो सोच रहा है कि कब 12,000 आ जाए। और अगर आज आप उससे पूछोगे तो उस बेवकूफ को अभी भी लगेगा कि निफ्टी 25,000 से 12,000 आ जाए। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि 25,000 आज जैसे आया है वैसे 12,000 भी आया है। बट सच्चाई तो ये है कि स्टॉक मार्केट का एक्सप्लोजन अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है। स्टॉक मार्केट का फटना अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि हमारे पास कुछ ऐसे न्यूज हैं जो इस सेंटीमेंट को और ड्राइव इन करने वाले हैं। उन सभी तमाम तरीके के न्यूज को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से आज डिस्कस करेंगे। साथ ही में कुछ निगेटिव बातें भी हैं अपने इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर, जिसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आज का दिन आपका कैसा गया बताइएगा मुझे, और मेरा दिन कैसा गया वो दिखाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि 10, 12, 15% का टारगेट आज भी हम लोगों ने अच्छी तरीके से अचीव किया। एज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जिस दिन मेरा बहुत बड़ा इवेंट होता है उस दिन मैं थोड़ा सा मार्केट के अंदर, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कम पैसे से काम करता हूं। मेरे लिए एक बहुत बड़ा बेंचमार्क कल रात को हुआ था, उसको मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता हूं। मैंने इसके पहले 16,65,000 रुपए के आसपास कमाए थे फॉरेक्स मार्केट से। बट कल का दिन मेरे लिए एब्सोल्यूट फैंटास्टिक डे था, क्योंकि मेरे साथ आप में से 1600 लोग लाइव ट्रेडिंग कर रहे थे। कल रात को हम लोग का क्रिप्टो लाइव ट्रेडिंग चल रहा था एंड हम लोगों ने अपने रिकॉर्ड को तोड़ दिया और अपना रिकॉर्ड 16 लाख से तोड़ के हमने 17,65,000 पे बनाया। अभी करंट अगर आप मेरा पीएनएल की बात करोगे तो ये चल रहा है 21 लाख पे। पूरी वीडियो मैं कंपाइल करके रात को आपके लिए बना दूंगा, वो देख लेना। और अगर अभी तक आपने क्रिप्टो स्टार्ट नहीं किया दोस्तों तो प्लीज निवेदन कर रहा हूं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन ज्वाइन, यू कैन स्टार्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ अल्टीमेट न्यूज। उन न्यूज के कारण क्या कल इफेक्ट पड़ेगा मार्केट के अंदर, क्या क्या होने वाला है उसको समझते हैं। तो बहुत प्यार से मार्केट की एनालिसिस वीडियो देखना, आपको बहुत मजा आएगा। सबसे पहले मैं यहां पर दोस्तों बैंक निफ्टी का प्यारा सा चार्ट लगाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं यहां पर बैंक निफ्टी का चार्ट यहां पर लगा देता हूं और अब हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे मार्केट के अंदर क्या क्या पहले हुआ था उसको समझते हैं। तो एक तो इवेंट जो हुआ है वो आज हुआ है, ठीक है। एक इवेंट कल हुआ था, तो मैं एक एक करके आपको बताता हूं। पहले कल का इवेंट मैं आपको समराइज करता हूं, उसके बाद हम आज के इवेंट के ऊपर नजर डालेंगे। मुझे पता है दोस्तों कि मैं आपको बोर करता हूं ऐसे वीडियोस बनाकर, बट मेरा विश्वास मानिए, यहां ले लेना, यहां बेच देना, ये ले लेना, वो ले लेना, ये तुक्केबाजी वाला काम बंद कर दीजिए। अगर आप जिस दिन सीख कर सेटअप पर ट्रेड करेंगे, आप मेरे को आके ही बोलेंगे कि सौरभ यार क्या तुमने बात बताई है। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग जब मेरे क्रिप्टो लाइव ट्रेडिंग में आते होंगे, हमसे मार्केट कितनी बार मूवमेंट मिस हो जाता है, लेकिन हम बिना सेटअप के एक जगह में पैसा नहीं लगाते हैं। तो वो सेटअप डेवलप करो। कोई भी सेटअप हो सकता है मेरे भाई, जरूरी नहीं है कि मेरा सेटअप प्रॉफिटेबल है। मैं कभी नहीं बोलता हूं कि किसी का सेटअप प्रॉफिटेबल हो सकता, पूरे ब्रह्मांड में किसी का भी सेटअप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। उस बंदे का इमोशन, डिसिप्लिन उस सेटअप के ऊपर कमांड। जैसे एक घोड़ा होता है, तो जैसे मैं घोड़े को, आप समझो सेटअप है, मेरा घोड़ा है तो मैं उसको कमांड दूंगा, मैं उस पर चढ़ूंगा तो मेरे हिसाब से चलेगा। अब आपको उसके ऊपर की सवारी करनी है तो यू हैव टू एडजस्ट। आपको घोड़े को समझना पड़ेगा, पुचकारना पड़ेगा, वही सेटअप है। सेटअप को बच्चे की तरह पालिए, फिर देखिए आपके लिए कितना बड़ा वृक्ष बनता है। बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं यार मैं, बहुत गंदा लग रहा है। चलो आओ वापस बात करते हैं। तो कल था फेड का मॉनेटरी पॉलिसी, और फेड का मॉनेटरी पॉलिसी सिंपल सा हमको पता था और आपको भी पता था कि ये लोग बिल्कुल इस बात पर डिपेंडेंसी दिखाएंगे कि भैया हम रेट को कट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन कल अगर आप लोगों में से कोई भी लाइव रहा होगा मेरे साथ, तो मैंने बोला था कि भले आज रेट कट नहीं होगा, बट इनका जो स्टेटमेंट आएगा वो अब तक का सबसे बेस्ट स्टेटमेंट रहा है पावेल भाई साहब द्वारा।
क्या स्टेटमेंट रहा कि पहला तो इन्फ्लेशन हमें 2% तक तो नहीं मिल रहा है टारगेट पे, बट कूल हो रहा है। दूसरा इन्होंने ये बोला, पहली बार खुलकर बोला कि अगर लेबर मार्केट और इन्फ्लेशन जो सीपीआई आएगा अगर वो बैलेंस्ड रहा तो पक्का है कि सितंबर में हम एक रेट कट कर देंगे। तीसरी बात इन्होंने बोला कि हम समझ रहे हैं कि हमारा स्टेप जो है बड़े बड़े व्यावसायिक इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े एक्सपोर्ट इंपोर्ट या कह लो कि लोगों के जीवन के स्तर में इफेक्ट डालता है, बट विश्वास मानिए फेड जो भी करता है वो जनहित के लिए करता है, देश हित के लिए करता है, दुनियादारी के हित के लिए करता है। चौथी चीज, इनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए कि कैसी इकोनॉमी है, जीडीपी भी बढ़ रहा है। इनका सबसे बड़ा पूरे स्टेटमेंट में आप सबसे बड़ा कंसर्न देखोगे तो वो था लेबर मार्केट के। अगर लेबर मार्केट, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, जॉब ओपनिंग डेटा और सीपीआई ये अच्छी आ गई इस बार तो पक्का सितंबर में एक रेट कट करेंगे। अब इसके बेसिस पे कल हमने क्या क्या ट्रेड किया था अगर आप देखेंगे तो कल इसी के बेसिस पे यू कैन जस्ट ऑब्जर्व माई ऑल ट्रेड कि हमने गोल्ड में खूब बड़े बड़े स्कैल्प किए थे, ज्यादा देर तक होल्ड नहीं, लेकिन मार्केट का मूवमेंट बहुत अच्छा मिला। क्यों? क्योंकि अब इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। जैसे क्या होता है कि मान लो ये फेड है, ठीक है, अब फेड है, ये इक्विटी मार्केट है, ठीक है, और ये रिस्की मार्केट है, या बोल लो कि ये सेफ मार्केट है, या बोल लो कि ये नॉन डिविडेंड या नॉन यील्ड मार्केट है। नॉन यील्ड मार्केट में कौन से मार्केट आ गया? जो डिविडेंड नहीं देते हैं, वो आ गया गोल्ड आ गया, ठीक है, वो आ गया अपना बीटीसी आ गया, इथेरियम आ गया, इस तरह की चीजें। अब ध्यान से समझो, अब जैसे मान लो फेड ने रेट कट को मंजूरी दे दी होती, तब होता क्या कि जो गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीदा है, ऑक्शन नोट्स खरीदे हैं, या जो गवर्नमेंट के बॉन्ड में पैसा लगाया है, उनका इंटरेस्ट रेट कम हो जाता, ड्रॉप हो जाता ना। फेड रेट कम करेगी, इसका मतलब क्या है? जो बैंक है वो सेंट्रल बैंक से कम पैसे पे लोन लेगी, कम रेट पर लोन लेगी, और आपको भी कम रेट पे लोन देगी। तो इन्वेस्टर जो उसको कम पैसा जहां दिखेगा तो कहेगा पा यार यहाँ क्या पैसा पार्क करूं, चलो गोल्ड ले लेते हैं, चलो बिटकॉइन ले लेते हैं। बिटकॉइन, इथेरियम, गोल्ड ये सब डिविडेंड नहीं देते हैं, है ना। तो इसमें पैसा तब आदमी लगाता है जब उसके पास सरप्लस पैसा होता है, और सरप्लस पैसा कब आएगा? जब फेड रेट कट करेगा। तो इस वजह से हमने कल बीटीसी के अंदर भी पैसा बनाया था एंड गोल्ड के अंदर भी बनाया था। फिर रात को एक चीज होती है कि इजराइल और का एक न्यूज आता है वार रिलेटेड। वार रिलेटेड न्यूज आने से क्या होता है कि इजराइल रिट्रेट करता है, इजराइल बोलता है आक्रमण करेंगे, एक बहुत बड़ा चीफ कोई मर जाता है, ये वार न्यूज आता है, वो बिटकॉइन को डंप करता है। गोल्ड, लेकिन आपको पता है गोल्ड तो भैया सुपरस्टार है अपना, मतलब वार में भी भागेगा, फेड रेट कट में भी भागेगा, तो गोल्ड ही है। तो दैट्स व्हाई आई हैव चूज्ड ओनली वन इंडाइसेस, वो कह सकते हो ओनली वन इंस्ट्रूमेंट, दैट इज गोल्ड, ठीक। तो उसमें पैसा बना। अब ये तो रही कल की बातें, मार्केट पॉजिटिव रहा। आज इंडियन मार्केट के अंदर आपको थोड़ी बहुत चीजें जो दिखी उसके बारे में मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, थोड़ा देर वेट करो। आज क्या हुआ, आज की सुनहरी ताजी खबर सुन लीजिए। आज मार्केट के अंदर एक नया अजूबा निकल कर बाहर आया, वो आया BOE, बैंक ऑफ इंग्लैंड। इन्होंने आज अपना रेट कट कर दिया। अब ऐसे देखो, जितना फेड या RBI या कोई और कंट्री कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जितना खुलकर बातें करती है ना, जैसे आप देखे होंगे कि हमारी RBI बहुत अच्छे से बात करती है, फेड के चेयरमैन पावेल साहब बहुत अच्छे से बात करते हैं। इंग्लैंड वाले कभी नहीं बतियाते इतना ज्यादा, लेकिन इस बार यूके में इलेक्शन है, ठीक है, तो इलेक्शन की वजह से हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, इस बार इन्होंने खुलकर बोला कि ठीक है हम डिसइन्फ्लेशन की रफ्तार पर हैं, धीरे धीरे अगर चीजें सही होंगी तो हम रेट कट करेंगे। आप पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट को एक लाइन में समझने की कोशिश करते हैं, आपको तब समझ में आएगा कि जो अभी प्रोपेगेंडा बना हुआ है कि मार्केट ऐसा है, मार्केट वैसा है, मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन किसी को कोई चीज नहीं मिलती है ना, वो उसके लिए लाख रुपया देने के, 1 रुपए की चीज को, 1 रुपीज की चीज को आप लाख रुपए में भी खरीदने के लिए मजबूर हो जाएंगे अगर वो चीजें बार बार नहीं मिलेंगी। तो जो आज पी का आप ज्ञान दे रहे हो, एक समय ऐसा आएगा जब पी इतना फटेगा कि आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। तो अच्छी चीज ये है कि अभी इस पैनिकनेस लेवल पर जो पैनिक आपको दिख रहा है, पैनिक किस किस वजह से दिख रहा है? देखो, एक आपको RBI बोल रही होगी कि भैया लिक्विडिटी खत्म हो रहा है, लोग सेविंग से म्यूचुअल फंड से इधर उधर। दूसरा आपको सेबी डरा रही होगी। तीसरा चीफ जस्टिस का आपने स्पीच तो सुन ही लिया होगा। उसके बाद आपकी खुद की मानसिकता आपको डरा रही होगी कि अरे यार सौरभ यार, स्टॉक मार्केट इतना ऊपर उठ गया है यार, सारे स्टॉक के वैल्यूएशंस बहुत हाई हैं यार।
तो इस वजह से जो अभी फियर इंडेक्स बढ़ रहा है और इसकी वजह से जो भी मार्केट में ड्रॉप हो रहा है, जैसे आप देखोगे खास करके स्मॉल कैप में सेल लगी हुई है, मिड कैप में सेल लगी हुई है, ठीक है, एसएमई स्टॉक में सेल लगी हुई है, एआई स्टॉक, सोलर स्टॉक में सेल लगी हुई है। तो ये जो सेल लगा हुआ है दोस्तों ना, ये आपके लिए लगा हुआ है। अपॉर्चुनिटी मिस करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं कहता हूं कि सेल लगा हुआ है, आपको तुरंत पूरा पैसा घुसाने की क्या जरूरत है। आप एक स्ट्रेटेजी बनाओ कि चलो भाई मेरी सेविंग 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, मैं 4 शेयर पकड़ता हूं और हर महीने 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये डालता हूं। अगर डीप आएगा तो मैं इतना रुपये डालूंगा, अगर डीप आएगा तो मैं इतना रुपये डालूंगा। तब आपका जो वेल्थ बनेगा ना, उसका आप कमाल देखना कि आपका वेल्थ, जैसे आज लोग स्टोरी बनाते हैं ना कि वारी 1 रुपये से बढ़कर 2,000 हो गया, यानी अगर आप 1 रुपया डाले हो, 1 लाख डाले हो तो वो 4 करोड़ बन जाता। ये स्टोरी बनाने वाला कौन है? कोई नहीं है। ओरियाना, ये सब स्टोरी, बोनदादा इंजीनियरिंग, ये सब एसएमई स्टॉक हैं। टीजीएल, उसी तरीके से बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो नीचे पड़े हुए हैं। ट्रेडिंग एक अलग एक्सपेक्ट है, उस पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना? अभी मैं आपको ये कह रहा हूं कि अपनी जो मनी है आपकी, उसको राइट डायरेक्शन में कैसे पार करें। अब मैं कहां पर था कि ये अपॉर्चुनिटी है। अब मैं स्टॉक मार्केट को एक बार में आपको परिभाषित पूरा करता हूं, कभी क्या हो रहा है। तो ये एक लाइन मान लेते हैं जिसको हम बोल देते हैं बेस लाइन, या बोल देते हैं हमारा, एकदम समझ लो कि हमारा एकदम जो होता है रेफरेंस लाइन, उसको बोल देते हैं आरएल। रेफरेंस लाइन मतलब यहीं से हम रेफरेंस लेंगे। तो हुआ क्या कि मार्केट अच्छा खासा चल रहा था, मार्केट अच्छा खासा सबका चल रहा था, इकोनॉमी अच्छी बढ़ रही थी, फिर अचानक से होता क्या है कि इकोनॉमी डीएसलेरेट करने लगती है। और ये जो फेज आया, ये आया कोविड की वजह से। अब एक बात याद रखिएगा, इकोनॉमी जितना तेज तरीके से ग्रो करती है ना, गिरती है ना, उतना अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाती है, क्योंकि फिर बहुत सारा लफड़ा हो जाता है, लोगों का डर, पैसा का इन्फ्यूजन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, देश दुनिया, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, कोविड के बाद मार्केट धीरे धीरे रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। इस रिकवरी के मोड पर आते आते क्या हुआ कि कोविड अभी बीता ही था कि यहाँ पर जियोपॉलिटिकल वार जोन शुरू हो गया, यानी यहाँ पर लड़ाई शुरू हो गया। अब 1 मिनट आप थोड़ा पॉज कर देंगे क्या बगल में? थोड़ा थोड़ा हो गया प्ले, थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा था, ग्रो हो ही रहा था कि यहां पर रसिया यूक्रेन शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद इजराइल शुरू हो गया, पैलेस्तीन शुरू हो गया, गाजा शुरू हो गया, बाजा शुरू हो गया। इन्होंने क्या किया और डिस्टर्ब कर दिए। रेड सी क्राइसिस शुरू हो गया तेल का, रसिया के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लग गए कि भैया तुम ये नहीं करोगे, खुद तुम ये नहीं करोगे। तो अब क्या है कि मार्केट ना रिकवरी कितना तेज करेगा भाई, एलिमेंट समझो। ये जो रिकवरी मोड था कोविड के पहले, ये यहां पे आके स्टब्ड हो गया, रुक गया। अब धीरे धीरे करके रिकवरी करेगा, लोग वार के रिलेटेड डिस्कशन करें, वार खत्म हो, रेट कट हो, देन उसके बाद मार्केट के अंदर देखो। मार्केट दोस्तों मैं एक बात बता रहा हूं, मार्केट का सिंपल फेज है। मार्केट इस तरीके से चलता है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एक्सपेंड होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सपेंड होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो अगर आप मार्केट को अच्छी तरीके से समझना चाह रहे हैं तो मार्केट के फेज को समझिए कि ये जो दौर है वो हमेशा नहीं रहेगा, ठीक है। तो जो अभी आपको सिस्टम समझ में आ रहा है, होप मत पाल के रखो कि 25,000 से 20,000 हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। हमेशा स्टॉक मार्केट के अंदर वो चीज चूज करिए जो बुरे हालात में अच्छा काम करके दे। अगर आपका कोई दोस्त आपके बुरे हालात में आपका साथ दे रहा है तो वही आपका सबसे अच्छा दोस्त है। वैसी तरह क्यों दे रहा हूं मैं इतना उसी तरीके से स्टॉक है। ये हो गया, बात खत्म, डिस्कशन खत्म। अब कल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कल है शुक्रवार है ना। कौन सी ट्रेडिंग शुक्रवार को करता है? कौन ट्रेडिंग करता है शुक्रवार को? कोई नहीं करता है शुक्रवार को ट्रेडिंग, कोई नहीं करता है यार। मतलब क्या ही एनालिसिस किया जाए, चलो लेकिन कर दिया जाता है। मैं तो नहीं करता हूं ज्यादा, आप करते हो तो ठीक है, कर लेना, ठीक। ठीक है। तो फाइनली अगर मार्केट को हम लोग एक ओवरऑल स्ट्रक्चर में देखें तो हर बार क्या हो रहा है कि मार्केट हाई बना रहा है, गिर जा रहा है, ठीक। मार्केट हाई बना रहा है, गिर जा रहा है, मार्केट हाई बना रहा है, गिर जा रहा है। ये मार्केट का बार बार का तरीका है। तो अगर हम मोटा मोटा बात कर ले
तो मार्केट के लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ये एरिया बन गया। मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कशन है अपना ये, ठीक है। ये एरिया हमारा इंपॉर्टेंट बन गया, यानी अगर मार्केट के अंदर हमें बड़े मूवमेंट की आशा या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए तो ये ब्रेकआउट के ऊपर हमें और इस ब्रेकडाउन के नीचे काम करना चाहिए। मैं स्पेसिफिक देखो 2 4 5 मिनट का नहीं दूंगा, बस मैं जानता हूं कि कल के लिए ट्रेडिंग मत करो तो ठीक है, करके कोई फायदा नहीं, शुक्रवार को वैसे भी कौन ही करेगा। लेकिन ठीक है, अगर आपको करने की बहुत इच्छा जागृत हो रही है तो प्लीज आप क्या करना, एक बड़ा सा रेंज ले लो, 51, एक बड़ा सा रेंज दे रहा हूं आपको, 51,230, 5123 के नीचे हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब देखो, हम अब ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। ट्रेडिंग मतलब इंडेक्स ऊपर नीचे करेगा ही करेगा। अभी जो हमने इतना ज्ञान आपको दिया वो दिया आपके वेल्थ क्रिएशंस के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए। डरपोक का जो मीनिंग है वो हटाने के लिए कि आप डरो मत। जितना लोग आपको डराता है समझो स्टॉक मार्केट उतना अच्छा है, और जितना लोग आपको उत्साहित करे अरे यार क्या मार्केट है क्या मार्केट है, उतना ही समझो कि अब डंप करने का समय आ गया है, ठीक है। तो और अगर मार्केट मान लो बाई चांस मेरे भाई 1-2 दिन में निकलने की कोशिश करता है 51,940 का, तो फिर आपको लंबा मूवमेंट दिखेगा। और इस बार अगर 51,940 का लिखा तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई को अगेन टच करेगा। तो ये 2 लेवल्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। बस मार्केट एनालिसिस में मेरा ये व्यू है कि मार्केट अभी के लिए मुझे पॉजिटिव लग रहा है, मुझे कुछ खास समस्या दिख नहीं रही है, क्योंकि आज इन्फोसिस का इतना बड़ा टैक्स इन्वेजन का वो आने के बाद अगर नहीं हुआ तो भैया मुझे लगता है कि कल भी मार्केट पॉजिटिव रहेगा। बट हाँ, मैं ये कहता हूँ कि हमेशा रिस्क रिवार्ड देखकर काम करें। और दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो अभी क्रिप्टो नहीं स्टार्ट किए, प्लीज स्टार्ट कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, जय श्री राम।